सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? देखिए, गुरु शिष्य परंपरा भारत की सबसे प्राचीन परंपरा है और हमारी जो ज्ञान परंपरा को वैदिक टाइम से लेके आज तक जो बढ़ाया है, इसी गुरु शिष्य परंपरा ने बढ़ाया है। और गुरु पूर्णिमा के दिन इस परंपरा को दोबारा से लोगों तक बताना और गुरु को वंदना करना, ये बहुत ही महान कार्य है। और इसके लिए मैं अनु सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया और बहुत सारे गुरु और उनके शिष्यों को यहाँ पर नोएडा में जनता के सामने एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित किया। लेकिन सर अगर दुनियादारी में देखा जाए तो बहुत कम गुरु शिष्य परंपरा को देखने को मिलती है, सिवाय एक संगीत के क्षेत्र के अलावा। देखिए, अगर आप सही मायने में देखें तो अगर हम फॉर्मल रूप में, ठीक है, संगीत, नृत्य और नाटकों में हमारी गुरु शिष्य परंपरा के लिए बहुत सारे स्कीम हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन अगर भारत की शिक्षा प्रणाली को देखें तो उसमें आज भी गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही एक अच्छे स्थान पर है। आज भी गुरु को लोग मानते हैं और इस चीज़ को अगर हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं गुरु का एक विशेष स्थान अभी भी है। और ख़ासकर जो हम पिछले कुछ सालों में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को लेके कई सारे गुरुकुल शिक्षा संस्थान हैं जहाँ पर इसको एक बेहतर रूप में प्रस्तुत किया जाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी आने वाली जनरेशन भी इस चीज़ को समझेगी और गुरु का जो स्थान हमेशा रहा है वो आगे भी रहेगा। लेकिन सर जो वेस्टर्न कल्चर है उसको ज़्यादा बढ़ावा कहीं ना कहीं दिया जा रहा है, ये तो मानते हो आप? अगर आप हमारी नई शिक्षा प्रणाली देखें जो कि अभी जल्दी ही इम्प्लीमेंट होने जा रही है, उसमें गुरु शिक्षा परंपरा को बहुत फोकस किया गया है। हमारी जो पुरानी, चाहे वो स्टोरी टेलिंग सेशंस हों, चाहे वो हमारा जितना भी विजुअल आर्ट हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को इस नई शिक्षा प्रणाली में महत्व मिलने जा रहा है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा खाली एक टीचिंग लर्निंग को लेकर नहीं होती है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं उनको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं उनको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो ये सभी का समावेश हमारी नई शिक्षा प्रणाली में है। और इसके लिए हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वो काफ़ी कुछ आगे कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस दिशा में और भी अच्छे कार्य होंगे। तो सर क्या मैसेज रहेगा युवाओं के लिए आपकी तरफ से? देखिए, युवाओं के लिए मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज ये है कि भारत एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही वास्ट सांस्कृतिक धरोहर और जो कल्चर ट्रेडिशन की बात करें, अगर हम हमारे कल्चरल बहुत सारे नाट्य, नृत्य, म्यूज़िक, इन सब की बात करें तो जितना हमारे पास धरोहर है विश्व में कहीं भी नहीं है। और हर धरोहर के पीछे एक साइंटिफिक प्रोसेस है। मैंने विश्व में पूरा भ्रमण किया है और मुझे बड़ा गर्व होता है कि भारतीय होने के नाते अगर हमें सही मायनों में भारत को समझना है तो भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को समझें। हमारे जो दादी नाना नानी से जो कहानियाँ मिलती हैं, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की गूढ़ता को समझें। उसको एक माइथोलॉजी कह के उसका मजाक ना उड़ाएं, पहले उसको जानें। क्योंकि जो लोग नहीं समझते वही उन सब चीज़ों से भागते हैं या उन चीज़ों के बारे में मजाक उड़ाते हैं। जो सही मायनों में सांस्कृतिक परंपराओं को समझता है वो समझता है कि ये हमारी जो भारत की जो आज तक की जो हमारी जो इतनी बड़ी पहचान रही है वो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से रही है। हमें पाश्चात्य जो भी वेस्टर्न कल्चर है, मैं नहीं कहता कि आप उसको मत सीखिए, कोई बुराई नहीं है, किसी कल्चर में बुराई नहीं है, किसी भी डांस में बुराई नहीं है। लेकिन हमारी जो अपनी क्लासिकल डांसेस हैं, हमारे जो क्लासिकल म्यूज़िक हैं, उसमें जो एक अपनापन है, जो उसमें एक दिल को छूने वाली चीज़ें हैं, जो कि इवन हमारे बहुत सारी परंपराओं में बहुत सारी बीमारियों को सही करने के लिए म्यूज़िक थेरेपी, नाट्य थेरेपी और इस तरह की चीज़ें हम सदियों से, आप बहुत सारे रागों के बारे में जानते हैं, राग मल्हार हो या कुछ भी हो, तो वो सब एक बहुत ही साइंटिफिकली और एक वेल रिसर्च तरीके से सारी चीज़ें तैयार की गई हैं और इतनी वैराइटीज़ हैं
इतनी विविधता है हमारे संगीत में, नृत्य में, हमारे नाट्य में। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा उसमें हज़ारों साल पहले उन्होंने बताया किस तरह का थिएटर होना चाहिए और एक पूरी फाउंडेशन रखी हमारी नाट्य परंपराओं की। तो ये इतना सब कुछ होने के बावजूद हमें कहीं देखने की ज़रूरत नहीं और हमें दूसरों को सिखाने की ज़रूरत है। तो अंत में सर, जो फाउंडेशन आपके इस कला के लिए, अनु सिन्हा जी के लिए क्या कहेंगे जो तमाम छोटे कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म देती हैं? देखिए, अनु सिन्हा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही एक योद्धा की तरह पे, सांस्कृतिक योद्धा की तरह पे वो काम कर रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, क्योंकि नोएडा में ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे कलाकार हैं जो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही मेरी गुजारिश है हमारी नोएडा की अथॉरिटीज़ से कि जितनी सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर कार्यक्रम होने चाहिए उतने कार्यक्रम नहीं होते हैं यहाँ पर। मुझे खुशी है कि नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजन किया है, लेकिन हमें एक बहुत अच्छी योजना बनानी चाहिए जिससे कि हर दिन यहाँ पर एक कार्यक्रम, जैसे दिल्ली में मंडी हाउस है, हमें भी एक सांस्कृतिक केंद्र ऐसा चाहिए नोएडा में जहाँ पर हर दिन एक कार्यक्रम हो और लोग जुड़ें वहाँ से। और मुझे पूरा विश्वास है लोग चाहते हैं, लोग बहुत सारे लोग यहाँ से दिल्ली में जाते हैं, मंडी हाउस में जाते हैं और जगह प्रोग्राम देखने चाहते हैं। लोगों की कमी नहीं है, लोगों को एक ऐसी जगह देने की कमी है जहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और ऐसी जगह बनाने की कमी है जहाँ पर हर दिन एक कार्यक्रम हो और इस दिशा में काम होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद।